ये थोड़ा है। बट कजाकिस्तान में एक चीज़ और थी, मैं तुम्हें बता दूं कि चलो ये वाला फेस तो मैंने बता दिया कि हिंदू मुस्लिम, बट वहाँ पर एक इंडियंस की भी बहुत गलत बात है, अंकल्स की। मुझे एक इंडियन अंकल मिले थे, देख लेना इसको काटना है तो काट भी देना। वो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि कई बार गाली पढ़ना भी ठीक है हमें, थोड़ी बहुत। क्या कर रहे थे वो ऐसा? बहुत बदतमीजी कर रहे थे भाई, बहुत ओवर। वो 4-5 अंकल का ग्रुप था। जब हम ऊपर गए, एक तो हम इंडियंस को ये समझना पड़ेगा कि भाई जो चाइनीज़ होते हैं ना, जो जिनके फेस ऐसे होते हैं एशियन फेस, वो सब चाइनीज़ नहीं होते। और एक बात है वो ऑब्जर्व करना कि जितनी भी चाइना के आसपास कंट्री है ना, फिलीपींस हो गए, जापान हो गए, साउथ कोरियंस हो गए, अगर आप इनको चाइनीज़ बोल दोगे ना तो ये इनके लिए गाली है, बहुत बुरी गाली है। क्योंकि आप किसी की आइडेंटिटी, यार हमें उसने मुझे बताया था, जो साउथ कोरिया आया था ना, किसी ने उसको चाइनीज़ बोला होगा, तो कह रहा यार ऐसे ऐसे। तो मैंने पूछा उससे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो कह रहा यार नॉर्मल सी बात है, आपको कोई पाकिस्तानी बोले लगेगा ना, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी भी तो है ना। तो ये क्या करते हैं हमारे वाले बंदे सबको, अरे आर यू फ्रॉम चाइना, तो वो भड़क जाते हैं कि यार तू कजाकिस्तान भी बोल सकता है, तू साउथ कोरिया भी बोल सकता है, तू जापान भी बोल सकता है, फिलीपींस बोल सकता है। कायदे में तो हमारे फेस वाले देश बहुत कम है, अगर आप देखा जाए तो एशियन फेस वाले तो बहुत सारे हैं, तो आप सबको चाइनीज़ बता दे रहे हो। उसके बाद चलो ठीक है भाई, ये अपने देश के लोगों को नहीं छोड़ते ये, और बाहर वालों को तो कहाँ छोड़ेंगे। चलो हम इस चीज़ को ये भी बोल देंगे कि इग्नोरेंस है, नहीं पता, मैनर्स नहीं है। हम गाड़ी में बैठे तो भाई मैं ऐसे बैठा हूँ और पीछे सीट थी, 2-3 अंकल बैठे थे, मेरे बराबर में 2-3 आदमी बैठे हुए हैं। तो एक लड़की आई, तो ये पहले अंदर से कमेंट्री कर रहे हैं, इनको दिख रहा है कि मैं बैठा हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, मैं हिंदी समझ सकता हूँ, ठीक है। एक लड़की इंडियन बैठी है तो हम तो समझ सकते हैं। तो कह रहा अरे अरे वो आ रही है, बैठा लो बैठा लो, बीच में बैठा लो। अंकल भाई हमारे पापा की उम्र के होंगे, 5-7, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ, वहाँ गेट पे एक लड़की बैठी थी, तो वो उस पर चढ़ा, इनमें से इनके ग्रुप का एक बंदा, और उसके यहाँ पे हाथ रख के चढ़ा भाई, ठीक है। तो मैंने कहा अरे भाई इधर भी तो हाथ रख सकते हो। कह रहा अरे ऐसे बोला वो। अब अपन भी क्या बोले, जब वो नहीं बोली, मैंने बोला भाई यहाँ भी तो हाथ रख के चढ़ सकते हो, तो चुप बैठ गया। तो फिर एक चाइनीज़ लड़की आई, वो जिसे बोल रहा था यहाँ बैठा लो, तो वो इनके बीच में बैठ गई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि भाई ये इतना एक्सट्रीम भी कर सकते हैं। 2 यहाँ बैठे थे, वो एक बीच में बैठी थी और एक बंदा इधर बैठा था। तो वो लड़की गोप्रो ले रही थी, गोप्रो था, Insta360 था। तो वो बात कर रही है, तो इससे पूछने कौन सा कैमरा है, ये है वो, बातें चल रही हैं। तो फिर उसको बोलते कि मैं यहाँ रहता हूँ इस स्ट्रीट पे है मेरा होटल, तुम कहाँ रहती हो? तो उसने बोला वो कुछ, तो कहता है यू पार्टी विद मी इन नाइट भाई सीधा, ठीक है अंकल भाई। और मैंने ना कैमरा ऑन कर लिया कि शायद ये अब रुक जाएगा, शर्म के मारे डालूंगा नहीं, बस यार मत कर यार, हम भी इंडियन हैं, फिर हमें गाली मिलती है। मैंने ऐसे ऑन कर लिया और मेरे फेस पे इतना गुस्सा दिख रहा है भाई, बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो चल रहा है। कह रहा कि ओके एट व्हाट टाइम यू स्लीप, व्हाट टाइम, मतलब टूटी बहुत ही, मैं तो सही बता रहा हूँ, वो अजीब इंग्लिश में बात कर रहे थे कि व्हाट टाइम यू स्लीप, 8 बजे मैं लेने आ जाऊँगा, तो पार्टी करते हैं, ये करते हैं। तो कहती नो नो आई डोंट पार्टी। तो फिर अपने दोस्त से बोलता अरे यार ये तो बहुत जल्दी सो जाती है, ये तो मना कर रही है, इसकी दोस्त वोस्त देख कोई, वो भी तो आई है साथ में। तो यार आप नहीं देख रहे हो, आपके इंडिया की एक लड़की बैठी है, आपके इंडिया का ही लड़का बैठा है। पहली बात तो आप थोड़ा सा, तो मुझे नहीं पता आपको क्या कहा जाता है जब आप किसी देश में जाते हो, कौन सी पता नहीं फैंटेसी वाली वीडियोस देख के जाते हो, आपके ऐसे होते हैं लोग। तो अब सोचो कि वो तो लड़की थी, वो बहुत कूल थी, वो झेल के चली गई अपना, और वो उतरी भी, मैं तो उसको सल्यूट करता हूँ कि उसने इनको बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करा, मना करती रही कि नहीं मैं जल्दी सो जाती हूँ, 8 बजे सो जाती हूँ, होटल जाके सो जाती हूँ। अगर वो इंडिया वाला सीन होता 10 लड़कों को बता देती और उनको पीटते, तो गलत थोड़ी था उसमें, पिटनी भी चाहिए अगर ऐसा काम कर रहे हो किसी देश में। भैया वो 4 लोग को ये बताएगी ना इंडियन थे, बदनामी होगी देश की। बदनाम तो है पूरा इंडिया ही होगा कि यहाँ पे ये लोग ऐसे हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई पासपोर्ट इशू करने से पहले एक टेस्ट वेस्ट सा हो जाए, सिविक सेंस की ना हो जाए भाई उस सिविक सेंस में ये फिर पढ़ के चले जाएंगे, यहाँ सही कर देंगे, विदेश जाके आपको पता है फिर ये चलेगा। तो ये है वो बड़ा शर्मनाक सी बात। वहाँ कौन देख रहा है अंकल्स ज्यादा कर रहे हैं, मुझे लड़के नहीं मैंने आज तक देखे इंडिया के, हो सकते है एक आधा हो, बट जो अंकल्स टाइप होते हैं ना, ये इनके ना थोड़ी फैंटेसी भरी हुई है, जाके एकदम भाई नया नया बाहर जाना जो शुरू कर रहा है ना, ये थोड़ा ज्यादा खुल रहा है। हाँ अजीब हो जाते हैं, ये है भाई। और हमने उनका नेचर भी सुना है भाई कि फॉरेनर्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, फोटो वोटो लेते हैं और बात करने में हेल्पफुल बहुत होते हैं। तो आपको ऐसा फील हुआ, नेचर वाइज कैसे इंटरेक्शन हुई? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जैसे कुछ पॉडकास्ट देखे इंडिया में,
अगर मैं उन पॉडकास्टों को देख के और वैसी इमेज लेके जाता ना तो मैं शायद बेहोश हो जाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं चाइना आ गया कि उगांडा आ गया। क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट पे देखा वहाँ इंडिया में कि उसने बोला कि वहाँ पे बिहेवियर स्कोर चलता है। बिहेवियर स्कोर, एक बंदे ने बोला कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्रेडिट स्कोर होता है तो वहाँ पे बिहेवियर स्कोर होता है। मान लो अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो और वो ना करे तो उसके बिहेवियर स्कोर से पॉइंट घट जाएंगे और फिर उसको अच्छी सोसाइटी में नहीं मिलेगा। तो अब ये इमेज आप लेके जाओगे और फिर वहाँ आप चाइना में लैंड कर रहे हो, मॉल में फुवारा लगा हुआ है तो एक बंदा खा के जा रहा है और फुवारे पे चढ़ के हाथ धो दे। अच्छा, ये देखा है मैंने भाई। मैं बीजिंग में था, बीजिंग की नेशनल कैमरा टावर, जो कैमरा पूरे देश के कैमरा जहाँ से ऑपरेट होते हैं उसके नीचे खड़ा हूँ। और मेरे पास अभी मैंने वीडियो डाल भी दी है फेसबुक पे, इंस्टा पे आएगी वो। मैंने ऐसा कैमरा ऑन किया रैंडम, मुझे पता था मेरे पीछे से कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा। अच्छा, पैदल की लाइट चल रही, मैंने कहा वो देखो जा रही, ऐसे भाग रहे हैं, यूँ देखेंगे भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। वो बहुत अच्छे धंधा वाले हैं, धंधा करना जानते हैं, वो प्रोडक्ट स्केल जानते हैं, वो इंफ्रा वाकई में बहुत सॉलिड है। बट ऐसा नहीं है कि रोडों पे रोबोट घूम रहे हैं और किडनैप करके ले जाएंगे। ये बैलेंस है उनके बीच। मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया को जानते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी बेचनी है और क्या 10 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी वो बना देंगे। बट उनकी लाइफ खुद की बहुत सिंपल है। वहाँ पे आपको कहीं पोल्यूशन जैसी दिक्कत दिखी? ना बीजिंग में मैंने स्पेशली चेक किया इसलिए AQI 35 था भाई बीजिंग में। उन्होंने काफी अच्छे से टैकल करी है ये चीज। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी वो। इस चीज में तो देखो आप मानोगे उनको कि दे नो हाउ टू मेक स्टफ। अगर वो पीछे पड़ गए, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये तो हमने सामने देख ली, न्यूज़ पे चल रही है कि भाई बीजिंग तो बहुत पोल्यूटेड था, साफ कर दिया, चलो ठीक है। एक जो चीज़ जिस पे वो इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं वो है ब्रांड्स। मतलब कि अभी पूरी दुनिया क्या कहती है, अरे चाइनीज़ मेड है, ख़राब हो जाएगा। मतलब उनकी ब्रांड इमेज बहुत ख़राब है। भाई आप विश्वास नहीं करोगे, जो ब्रांड बना रहे हैं ना वो किल नहीं कर रही, वो खा रही हैं। और कैसे बना रहे हैं मैं आपको सीन बताता हूँ। चाइना में आप कहीं भी घूमना तो कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड देखना, फिर उसके आसपास मुंडी घुमाना, आपको 2-3 ब्रांड दिखेंगी जो हर उस शोरूम के आसपास पूरे देश में दिखेंगी। जैसे फुटबॉल में एक प्लेयर को टैकल करने के लिए 2 वो लगाते हैं ना, ऐसे वो करते हैं। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टारबक्स। भाई स्टारबक्स जहाँ दिखेगा उसका थोड़ा सा इधर उधर देखना, वहाँ दिखेगा ल्यूकिन कॉफ़ी। और क्या भाई ब्रांड है यार वो, मतलब क्या, मैं आखिरी दिन तक मैं फैन बन गया था उस ब्रांड का। कुछ नहीं है स्टारबक्स उसके आगे, बच्चा भी नहीं है भाई। क्या तो उनकी प्रेजेंटेशन है, कॉफ़ी क्या है भाई, फाड़ कॉफ़ी है। उन्होंने एनीमे स्टाइल पकड़ा है उसमें, वो एनीमे की ब्रांडिंग होती है। और जो उनके कैफ़ेज़ हैं जिस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, जिस हिसाब से उनकी प्रेजेंटेशन है, सामने स्टारबक्स होता है, उधर ल्यूकिन होता है, ऐसा लगता है वो तो है 80 के दशक का कुछ, और ये चल रहा है कुछ। और जहाँ भी स्टारबक्स है वहाँ 2-2, 3-3 ल्यूकिन है, और ल्यूकिन भरे रहते हैं भाई। मैंने दिखाया अपनी वीडियो में, मतलब उनके ऑर्डर में टेबल है, ये भरे रहते हैं, ऑर्डर्स। और ये खास बात है चाइनीज़ के अंदर, अगर उनकी कोई ब्रांड आती है और कॉम्पीट करती है तो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, तुरंत के तुरंत। ऐसी ये ल्यूकिन हो गया, BYD तो आपने देख ही लिया। ऐसी उनकी LYN लिन करके एक नाइकी को टैकल करने के लिए बनाई हुई है उन्होंने। भाई शोरूम्स ऐसे बनाए ना, डीकैथलॉन है तो डीकैथलॉन के बराबर में, उसका नाम भूल रहा हूँ, ऐसा शोरूम बनाया हुआ था जैसे डीकैथलॉन में माउंटेन के कपड़े मिलते हैं, वो पूरा शोरूम ही माउंटेन के डिज़ाइन में था। ओके, पूरी बिल्डिंग ही, तो उस पर बंदा चढ़ के जा रहा है और कोई बंदा लटक रहा है। तो वो अब इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हैं कि ब्रांड्स कैसे बनते हैं, हम ब्रांड्स ही बताते हैं। और दिमाग कितना अच्छा लगा है, वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड के बगल में ही अपना खोल दिया। अक्सर बंदा सोचे यार नहीं यार मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जाएंगे। हाँ, हम पता क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि हम ना, जैसे कोई कर भी रहा है कॉपी, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बट दुनिया में सबसे अच्छा सक्सेस पाने का तरीका मेरे हिसाब से कॉपी है। अगर कोई बंदा 20 साल से काम कर रहा है तो आपको नया इन्वेंट क्यों करना है? जब आप 0 पे हो, आप कर लेना, पहले 20 पे आ जाओ, उसके बाद नया कर लेना, पहले कॉपी मारो। तो वो ये कर रहे हैं और वो शर्माते नहीं है भाई। और आप देख लो ना ब्रांड्स, ड्रोन में कोई नहीं था, कोई टक्कर दे देगा DJI को? आसपास है कोई? नहीं दे सकता। BYD देखो, उसकी मजाक बनाई थी इलोन मस्क ने, कहाँ पहुँच गई। तो वो लोग साला शर्माते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी जो पैरेलल साइड है ना, कि बहुत एडवांस और बहुत देसी, वो उसको लेके चल रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन जो है ना, वो नेट पे देखने के लिए नहीं मिलता कि खुद नीचे बैठे हैं, देसी से इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो मैं सच बताऊं, लोगों को ना सिविक सेंस हमारे यहाँ है ही नहीं। ऐसा नहीं है वो जानबूझ के फेंक रहे हैं, उनको बताया नहीं जाता कि ये
गलत है। अगर आप सही में किसी से बोल दोगे कि भाई ये क्यों फेंक रहा है, तो शर्मा जाएगा। इंडिया में थोड़ा तो कहेगा अच्छा अच्छा, वहाँ बोल के देखना आप। भाई मैंने एकदम क्लीन पोर्श स्ट्रीट पे, मतलब जहाँ आपका बंदा कोई देहाती भी होगा वो भी नहीं फेंकेगा, ऐसे रेड बुल पी रहा है और यूं फेंक के मार रहा है अच्छा। और चिल्ला रहा मैं बैठा, मैंने यार भाई तू कैसा बंदा यार, इतनी अच्छी जगह बैठा, 3 लड़के बैठे हो सिगरेट पी रहे हैं, वहीं किसी वहीं सिगरेट फेंक रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं तो वहीं के वहीं फेंक देंगे, पूरा गंदा कर देंगे। तो उनका ना बहुत अलग साइड है, शहर इतने साफ। बट उन्हें ये पता है ना कि कोई ना कोई आके ले जाएगा तुरंत। मैं वही बोल रहा हूँ कि चाइना जाने से पहले मैं सोचता था कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती, बट वहाँ जाके मेरा माइंड चेंज हो गया कि अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है भाई। वो लोग जंगली हैं भाई, अगर पब्लिक छोड़ दिया जाए उनको। मतलब अगर जनता ही देश खराब कर रही है और फिर साफ मिल रहा है तो गवर्नमेंट ही है जो उस चीज़ को कितना स्ट्रॉन्ग है। एक वीडियो भी मैंने डाली भी इंस्टा पे, मैंने उसमें दिखाया, मैं ऐसे ही चलता रहता था तो मुझे डब्बा दिखा सिगरेट का, तो मैंने पीछे देखा एक बंदा आ रहा था। तो यहाँ ना छोटी छोटी रोड दे देते हैं वो एक बंदे को, वो उसका काम है साफ करना। भाई उस रोड पे एक दाना नहीं पड़ा, सोच को देखो इतना बड़ा डब्बा कोई फेंक के गया, देहाती आदमी होगा वो, अब वो गया है और वो बंदा ऐसे पिछाया, उसने यूँ उठाया और लेके चल दिया।